डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले लूप्स इन सी। तो बेसिकली लूप होता क्या है? तो विद द हेल्प ऑफ लूप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हो। और कब तक के वो टास्क को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, वो जो एग्जीक्यूशन पार्ट है लूप का, वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो लूप होता क्या है? बेसिकली इट इज यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। और कब तक ये रिपीटेट करेगा एग्जीक्यूशन? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। बेसिकली तीन मेन लूप्स अवेलेबल है सी लैंग्वेज में। फर्स्ट है फॉर लूप, सेकेंड व्हाइल लूप, और नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप। तो जो फॉर लूप और जो व्हाइल लूप है, इनको एंट्री कंट्रोल लूप बोला गया है। और जो डू व्हाइल लूप है, उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला गया है। अभी एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप मीन्स ऐसे लूप जिनके स्टार्टिंग में ही, एंट्री पॉइंट में ही कंडीशन दी जाती है। ठीक है। और एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब कि जहाँ पे एंड में आपको कंडीशन दी जाएंगी। तो स्टार्टिंग में ही कंडीशन आपका फॉर लूप है, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंडीशन दी जाती है। व्हाइल लूप है, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंडीशन दी जाती है। इसलिए इन दोनों लूप्स को, फॉर लूप और व्हाइल लूप को, एंट्री कंट्रोल लूप बोला गया है। और डू व्हाइल लूप के केस में क्या होता है कि कंडीशन जो है वो एंड में दी जाती है, इसलिए उसको एग्जिट एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। तो सारे लूप्स वन बाय वन देखेंगे। देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। तो फॉर लूप क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है। और एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। जहाँ पे सबसे पहले क्या की जाएगी? कंडीशन चेक की जाएगी। देन जो लूप है उसके बॉडी में प्रोग्राम कंट्रोल एंटर करेगा जब कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? तो सबसे पहले देना है आपको फॉर, देन इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन नथिंग बट यहाँ पे आपको वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या करना है? इनिशियलाइज करना है। देन कंडीशन। कंडीशन मतलब कि आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कंडीशन देना है यहाँ पे। देन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अपडेशन क्या होना चाहिए? आइदर इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, तो वो यहाँ पे आपको अपडेशन दे देना है। देन जैसे अगर कंडीशन ट्रू है, तो जो प्रोग्राम कंट्रोलर है वो फॉर लूप के बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें नंबर्स प्रिंट करना है जो स्टार्ट होंगे 0 से लेके 4 तक। 0 से लेके 4 तक हमें नंबर प्रिंट करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सपोज कि आपको 10 टाइम्स तक अपना नाम प्रिंट करना है, तो वहां पे भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। 0 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करना है, वहां पे भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि 0 से लेके 4 तक हमें क्या करना है? नंबर प्रिंट करना है। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? फॉर इंट, एक वेरिएबल लिए आई नाम से, और उसको इनिशियलाइज किए आई इक्वल्स टू 0। आई नाम का वेरिएबल है और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या दी है हमने? 0। देन कंडीशन दी है हमने, जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, कि आई इज लेस देन 5। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो साथ में जो अपडेट करना है हमें, आई की वैल्यू जो है वो साथ में हम इंक्रीमेंट करेंगे, अपडेट करेंगे। चूंकि आई प्लस प्लस, इसका मतलब कि यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी कितने से? बाय 1 से। तो कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन 5, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो कंडीशन चेक करो, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो फॉर लूप के इनसाइड में आ जाएगा और प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू। और आई की वैल्यू इनिशियली क्या है? 0। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। देन कब तक ये कोड रिपीटेबल चलता रहेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। तो साथ में हमने आई की वैल्यू क्या किए थे? इंक्रीमेंट किए थे। तो कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएंगी। कितने से? बाय 1 से। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू 1। तो फिर से कंडीशन चेक होंगी। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या प्रिंट होगा? आई। और आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी अभी अपडेट होके। फिर से कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू अपडेट होंगी। तो 1 + 1 आई की वैल्यू हो जाएंगी 2। तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, तो आई की वैल्यू हो जाएंगी 2। तो इस तरीके से जो ये फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड है, ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और यही हमने देखे थे कि बेसिकली लूप का वर्क क्या है, कि आप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो ये कब तक के रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा? ये पॉइंट आएगा जहां पे आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी।
देन आई की जैसे ही आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 4, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी बाय 1 से, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। 5 जैसे आई की वैल्यू हो गई, कंडीशन चेक करेगा, 5 > 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा, लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है हमारा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 0 से लेके 4 तक जो नंबर्स है वो प्रिंट कर लिए। तो आप अपने आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर लूप हो सकता है या डू वाइल लूप हो सकता है, उन लूप्स का आप यूज कर सकते हो कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट